तो अब ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये पौधे में डलने के लिए तैयार हो चुका है। एक शक्तिशाली फर्टिलाइज़र जिससे पौधे में जो भी फ्रूट्स आ रही हैं वो फ्लावर्स आ रही हैं वो फ्रूट्स में ज़रूर से ज़रूर कन्वर्ट होंगी और फ्रूट्स के साइज़ भी बड़े बड़े होंगे। जो फ्रूट्स लगे हुए हैं या फिर जिनके पौधे में अभी तक फ्रूटिंग नहीं हो रही है उसके पौधे में भर भर के जो है दोस्तों इस खाद की सहायता से फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएंगे। हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, या फिर आपके गार्डन में जो भी खट्टे फलों वाले पौधे लगे हुए हैं दोस्तों, आप सारे ही पौधे में अभी जनवरी के टाइम पे कौन सा काम आपको करना है, साथ ही कौन सा न्यूट्रिशन देना है, इससे रिलेटेड जो है ये जो हमारा पूरा वीडियो है ये होने वाला है। क्योंकि ये जो जनवरी का समय होता है दोस्तों, इस समय आप देखोगे कि खट्टे फलों वाले जो भी पौधे होते हैं उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मैक्सिमम फ्लावर्स लगी हुई होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे नींबू के पौधे की सारी ही ब्रांचेज में कितनी ज़्यादा जो है वो फूल जो है वो बहुत ज़्यादा बन गई हैं। अभी जो है आपको आपके सारे ही नींबू के पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होगा, तभी आपके भी नींबू के पौधे में कुछ इस तरह के फूल बनेंगे और साथ ही भर भर के जो है दोस्तों जो भी फ्लावर्स आ रही हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगी। आपके जो भी नींबू के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग होना शुरू नहीं हुई है दोस्तों, आप जरूर से जरूर ये जो भी काम मैं आप सभी को बताऊंगी उन कामों को आप जरूर से जरूर अपने पौधे में करें, तो आपके भी जो सूखते हुए भी पौधे हैं उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो भी फ्लावर्स आएंगी वो जेन्युइन है कि फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगी ही होंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जो नींबू का जो पौधा होता है दोस्तों, इसमें जो भी फ्लावर्स आती हैं उसको फ्रूट्स में कन्वर्ट होने के लिए जो है दोस्तों इसमें 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। मतलब गर्मी की आवश्यकता होती है। मतलब अभी ठंडियों के टाइम पे आपको आपके नींबू के पौधे को पूरा प्रॉपर अच्छी मात्रा में धूप दिलाना पड़ेगा। जब तक पौधे को अच्छा धूप नहीं मिलेगा, गर्माहट नहीं मिलेगी, तो ये जो भी फ्लावर्स आ रही हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होगी या फिर आपके पौधे में फ्लावरिंग ही नहीं होगी। तो जिन भी लोगों के यहाँ पे पौधे में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों, उनको अभी आपको सबसे पहले यही काम करना है। आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना है, तो अपने आप आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आगे जो मैं फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको अभी अगर आप दे दोगे तो जनवरी लास्ट तक आपका जो पौधा है वो पूरे ही फ्लावर से भर जाएगा। तो अभी आप ये काम करें सबसे पहले कि आप अपने पौधे को पूरे ही धूप वाले जगह पे रखें, जिसमें कम से कम 4 से 5 घंटा का धूप आपके पौधे को जरूर से जरूर मिले। इसके अलावा आपको और एक काम जिस चीज़ पे ध्यान देना है दोस्तों, वो यह ध्यान देना है, जब भी आप नींबू के पौधे को लगा रहे हो तो कभी भी आप छोटे पौधे में नींबू के पौधे को ना लगाएं। छोटे गमले में आप नींबू के पौधे को अगर लगाते हो तो भी आपके पौधे में आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं मिलती है, क्योंकि इसके रूट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो आप इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि पौधे को आप बड़े गमले में ही लगाएं या फिर आप ज़मीन में लगाएं, तो आपको नींबू के पौधे से अच्छी रिजल्ट मिलेगी। अब तीसरा चीज़ जो है दोस्तों, अभी नींबू के पौधे की लाइट प्रूनिंग की बहुत ही बेस्ट टाइम है। इट मीन्स आप अपने पौधे की लाइट प्रूनिंग कर सकते हो अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इस तरह से जो भी सूखी हुई ब्रांचेस है उनको भी आप अपने पौधे से हटा सकते हो। साथ ही आप अपने पौधे की सारी ही जगह से टिप की प्रूनिंग भी कर सकते हो। टिप की प्रूनिंग करोगे तो पौधा का जो ग्रोथ है दोस्तों वो रुक जाएगा और पौधे फ्लावरिंग पे ध्यान दे देंगे। तो इसलिए आप अभी पौधे की लाइट प्रूनिंग जरूर से जरूर करें, इससे नींबू में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है। अब चौथे नंबर पे आपको लाइट प्रूनिंग के बाद जो काम करना है दोस्तों, वो यह करना है, गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई आपको कर लेनी है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों वो एरियल रूट्स बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रूट्स इधर से उधर फंस जाते हैं। तो आप इस तरह से, और एरियल रूट्स हमेशा जो है इस तरह से गमले के साइड में होते हैं, तो आप अगर इस तरह से गुड़ाई कर दोगे तो वो एरियल रूट्स टूट जाएंगे और पौधा का ग्रोथ जो है वो और भी तेज़ी से होने लगेगा। इसलिए इस तरह से ये जो भी रूट्स आपको निकले दिखेंगे साइड से, आप इनको गमले से हटा दें और इस तरह से सबसे पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी आप कर लें। अब गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देते हैं पौधे को फर्टिलाइजर कि कौन कौन सा फर्टिलाइजर आपको आपके पौधे में देना है। इससे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस तरह से गुड़ाई करके, मिट्टी देख सकते हैं गमले की मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है, तभी हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावर्स अभी आए हुए हैं, तो अभी मैं इसमें फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। मैं जो है दोस्तों अभी इस पौधे में दूंगी। अभी इसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, तो अभी इसको फर्टिलाइजर की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन गमले की मिट्टी सूखी हुई जब हो तभी आप फर्टिलाइजर को दें, इस चीज़ पे आप ध्यान दें। और देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एरियल रूट्स बने हुए हैं, तो इनको भी तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं इसकी भी गुड़ाई और देते हैं इस पौधे को फर्टिलाइजर। तो
तो देख सकते हैं हमने कर लिया हुआ है गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी को इस तरह से थोड़ा ऊपर कर लेना है, क्योंकि हमें फर्टिलाइज़र को इधर से साइड में ही देना होता है, बीच में फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। बीच में अगर हम लोग फर्टिलाइज़र को देंगे तो फिर एरियल रूट्स को फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाएगा। और एरियल रूट्स जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि पौधे के गमले के साइड साइड में होते हैं, और वही जो है दोस्तों वो फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब भी करते हैं। उन्हीं का काम होता है फर्टिलाइज़र पौधे तक पहुँचाना। तो इसलिए हमेशा जब भी आप फर्टिलाइज़र पौधे को दें तो इस तरह से साइड में ही दें। तो गमले को हमने उठा लिया है। उसके बाद फर्टिलाइज़र के लिए हमने क्या क्या लिया हुआ है वो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला चीज़ जो है दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमारा जो गमला है ये 14 इंच का गमला है। उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो उसके लिए हमने लिया हुआ है यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे 3 से 4 मुट्ठी इतना ये हमारा होगा वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप अच्छे से डिकम्पोज्ड हुई काउ डंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल था तो इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। उसके बाद दूसरा चीज़ जो आपको लेना है वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ दोस्तों कि यह जो वर्मी कंपोस्ट है ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये एनपीके के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी जो इसमें बहुत ही अच्छी सी मात्रा में पाई जाती है। अब जो है दोस्तों हम लोग इसमें दूसरा चीज़ जो इस्तेमाल करेंगे वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। अब जो आपको इसमें दूसरा चीज़ देना है दोस्तों, वो क्या देना है वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। वो जो है दोस्तों आप देख सकते हैं वो है ये बोन मील। यह बोन मील जो है दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन पाई जाती है, जो पौधे की कमी को पूरी करेगी। पौधे में अगर फूल आ रहे हैं, वो झड़ रहे हैं, तो उस समस्या को दूर करेगी। और तो और पौधे में जो भी फ्लावर्स आ रही हैं उसको फ्रूट्स में कन्वर्ट करने में भी ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो देने वाले हैं वो है 2 चम्मच इतना बोन मील देने वाले हैं। हमारा 14 इंच का गमला है, मैं उसके मेजरमेंट से बता रही हूँ। आपके गमले बड़े हैं तो आप ज़्यादा लेना, छोटे हैं तो आप कम लेना। और जो लोग बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो उसके जगह पे रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपके पौधे को सेम वही रिजल्ट मिलेगा। तो दूसरा चीज़ आपको यह बोन मील दे देना है। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप सभी को तीसरा चीज़ क्या देना है। अब जो हम लोग इसमें जो तीसरा चीज़ देंगे दोस्तों वो आप देख सकते हैं वो है ये पोटास। पोटास जो है दोस्तों इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और ये पोटास खाद जो होता है दोस्तों ये पौधे की में जो भी फ्रूट्स लगे हुए हैं उसके फ्रूट्स के साइज़ को बड़े करने में, साथ ही अगर फ्रूटिंग नहीं लगी हुई है तो फ्रूट्स को लगाने में और फ्रूट्स को बड़ा बड़ा करने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। फ्लावर्स को फ्रूट्स में कन्वर्ट करने में इसका मेन रोल होता है पोटास का। तो आप इसके जगह पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो है ये पोटास से भरा हुआ खाद लिया हुआ है। यह तीनों ही चीज़ों को आपको वर्मी कंपोस्ट में बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। तीनों ही चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है दोस्तों। अब ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये पौधे में डलने के लिए तैयार हो चुका है। एक शक्तिशाली फर्टिलाइज़र जिससे पौधे में जो भी फ्रूट्स आ रही हैं वो फ्लावर्स आ रही हैं वो फ्रूट्स में ज़रूर से ज़रूर कन्वर्ट होंगी, और फ्रूट्स के साइज़ भी बड़े बड़े होंगे। जो फ्रूट्स लगे हुए हैं या फिर जिनके पौधे में अभी तक फ्रूटिंग नहीं हो रही है उसके पौधे में भर भर के जो है दोस्तों इस खाद की सहायता से फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों अब हम लोग इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डाल देंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था गमले की मिट्टी को हमने कर लिया हुआ है ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे इस तरह से साइड साइड से फर्टिलाइज़र को दे देंगे। जिस तरह से मैंने आप सभी को साइड में देना बताया था उसी तरह से आप साइड में ही फर्टिलाइजर को दें। इस तरह से साइड में फर्टिलाइजर को देने के बाद चारों ही ओर से आप मिला लें। उसके बाद ये जो मिट्टी को आपने ऊपर किया हुआ है उस मिट्टी को आप इस तरह से कवर कर दें। कवर करने के बाद जो है दोस्तों आपको पौधे में पूरा ही प्रॉपर पानी दे देना है, क्योंकि पौधे में जब पानी की कमी होती है तब भी इस तरह के जो भी छोटे छोटे फ्लावर्स बनते हैं वो झड़ जाते हैं और फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसलिए आपको इसमें पानी भी दे देना है। साथ ही अभी जो है आपको आपके पौधे में एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जिस पे ध्यान देना है। वो जो है दोस्तों वो यह है कि अभी आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे अपने पौधे में नहीं करना है, क्योंकि जब पौधे में आप इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हो तो पौधे में पॉलिनेशन की प्रक्रिया अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जो भी हनीबीज वगैरह होती हैं वो आती हैं, वो पॉलिनेशन नहीं कर पाती हैं क्योंकि आप इंसेक्टिसाइड दिए हुए होते हो। इसलिए भी पौधे में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है और फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट भी नहीं होती हैं। इसलिए आप ये जो मेन चीज़ है इस चीज़ पे पूरे ही जनवरी फरवरी भर खास करके ध्यान दें, क्योंकि यह जो टाइम होता है ये पौधे के लिए प्रॉपर फ्लावरिंग का टाइम होता है। और फ्लावरिंग के टाइम पे कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे आपको आपके पौधे में नहीं करना है, नहीं तो आपके पौधे में पॉलिनेशन ही नहीं होगी तो आपके पौधे में फ्लावरिंग कहाँ से होगी। देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी ज़्यादा जो है सारे ही ब्रांचेज में भर भर के फ्लावर्स आ रही हैं। फ्लावर्स बड़े बड़े भी हो रहे हैं, जल्द ही इसमें फ्रूट्स में कन्वर्ट भी होंगी। और लास्ट सीजन के फ्रूट्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े हो चुके हैं। और मैंने कुछ फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग भी कर ली हूँ, क्योंकि मेरे पौधे में बहुत ज़्यादा अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है सारे ही ब्रांचेस में। और ऑलरेडी जो जो बड़े बड़े फ्रूट्स लगे हुए थे उनकी मैं हार्वेस्टिंग कर ली हूँ, क्योंकि ये हमारा बहुत ही छोटा सा पौधा है दोस्तों और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लगे हुए थे। तो ये हमारे पौधे को ख़राब भी कर सकता था, क्योंकि ज़्यादा फ्रूट्स अगर लगे हुए रहेंगे तो फिर
हमारे पौधे का ग्रोथ भी उतने अच्छे से नहीं होगा और जो नए नए फ्लावर्स बन रही हैं वो फिर फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी। इसलिए इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को फर्टिलाइजर दें। अभी अगर आप फर्टिलाइजर दे दोगे तो आप अपने पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले पाओगे। तो मेरी छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।